हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट का आपको 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी और वो 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना है। जस्ट ट्रस्ट मी कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और जहाँ तक हो सके इसमें जहाँ भी एक्सप्लेनेशन की वो भी हम ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे चैनल को इतना पसंद करने के लिए। फाइनली माय चैनल इज़ मोनेटाइज्ड एंड इस A9 एजुकेशन में आपने जो भी हेल्प करी है एक फैमिली मेम्बर की तरह, उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। मैं जितने भी क्वेश्चंस डाल सकती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं मेरी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। सो पहला क्वेश्चन ये है कि द सोर्स ऑफ एमाइलेज एंजाइम इज सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एमाइलेज एंजाइम का जो सोर्स है वो कहाँ से है, तो सलाइवरी ग्लैंड से है। अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ से रिलेट करके मैं आपको दो क्वेश्चन और बताना चाहूंगी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पेप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है तो वो स्टमक से सिक्रेट होता है, एंड ट्रिप्सिन के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लाइक कि ट्रिप्सिन जो है ये सिक्रेट तो करता है पैनक्रियाज, लेकिन ये एक्टिवेट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दो डिफरेंस आप याद रखिएगा। गाइस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जस्ट मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ आप पेन एंड पेपर लेके नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट का टोटल नंबर कितना होता है, तो 29 होता है। ये क्वेश्चन मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा है एंड मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है इस क्वेश्चन को। नेम ऑफ विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन एनी नॉन वेजिटेबल फूड। वैसा विटामिन का नाम, वो कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी नॉन वेजिटेरियन फूड में नहीं पाया जाता है, तो डेट इज विटामिन सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, जो रासायनिक नेम है वो क्या है, क्योंकि हम ये सारे की सारी चीजें साइंटिफिक नेम्स वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। विच आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो ये कौन सा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ना, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, एंड उसके अलावा जो भी विटामिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फैट सोल्यूबल होते हैं, जैसे कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये सारी की सारी विटामिन्स जो हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। व्हाट इज द मोस्ट आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो वो माँ का मिल्क ही, मदर मिल्क ही उनके लिए सबसे ज्यादा आइडियल फूड माना जाता है। DNA एंड RNA क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं डाला है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है। मैं कोशिश करूँगी कि 15 से 20 मिनट में ये वीडियो, इनफैक्ट सारे वीडियोस कंप्लीट करूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करके जाए। 5000 क्वेश्चंस एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को मिला के कंप्लीट करके जाए। DNA एंड RNA जो है ये एक न्यूक्लिक एसिड है। The pungent smell or aroma of perfume is identified by which part of brain। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो pungent smell होता है एरोमा का वो आइडेंटिफाई करता है, तो वो है सेरेब्रम। यूरिन गिव्स बैड स्मेल ड्यू टू यूरिया, यू नो इट वेरी वेल, एंड यूरिया इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी। किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है किसमें गाइस, वो पाया जाता है यूरिन में। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो है ये किससे कंसिस्ट होती है, तो ये एनर्जी से कंसिस्ट होती है। नेक्स्ट है सुगर्स इन रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। फूड किसके द्वारा स्टमक में डाइजेस्ट होता है, तो ये एसिडिक मीडियम इसको हेल्प करती है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव होने में, डाइजेस्ट करने में। कौन सा मीडियम हेल्प करता है, तो एसिडिक मीडियम हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर्स कहाँ पे ये होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कितनी बार आपसे पूछा भी गया है कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो मेल में होता है या फीमेल में होता है, राइट।
एंटीबायोटिक एम्प्लीसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है क्या, तो एंटीबायोटिक जो है एम्प्लीसिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एम्प्लीसिन जो है ये क्या है, एंटीबायोटिक है या फिर किस टाइप का मेडिसिन है ये, तो दिस इज एक्चुअली एंटीबायोटिक विच एम्प्लीसिन, और ये बनता है कहाँ से पाया जाता है, तो बैक्टीरिया से बनता है। विच सब्सटेंस इज ऑफन डिफिशिएंट बाय डिहाइड्रेशन, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना इसकी डिफिशियंसी हो जाती है डिहाइड्रेशन में, तो इसके लिए आप क्या लेते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ORS हम लोग लेते हैं। माल न्यूट्रिशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से माल न्यूट्रिशन होता है। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिकम्स इम्प्योर ड्यू टू लैक ऑफ थायरोक्सिन, एंड द मेन फंक्शन ऑफ RNA इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। RNA का फंक्शन क्या है मेनली, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओल्ड एज इन ह्यूमंस कम्स ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ विच ग्लैंड, क्या कौन सा ऐसा ग्लैंड होता है जो कि बढ़ती उम्र के साथ घट जाता है, कम हो जाता है, तो ये है थाइमस ग्लैंड। और लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट्स क्या सीक्रेट्स करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बना होता है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो ये क्या है, तो मैरेस्मस डिजीज इसको बोलते हैं। वेयर इज द ब्लड फॉर्म, कहाँ पे बनता है खून, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बोन मैरो से बनता है खून। अब बोन मैरो के बारे में आप जान लीजिए कि 95% राइट, 95% बॉडी का जो ब्लड है ना ये बोन मैरो में ही बनता है। विच एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ये क्या पाया जाता है, हाईएस्ट अमाउंट कौन सा पाया जाता है, किस चीज का पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है। Which disease arises due to accumulation of urinary crystals in joint, joint में जब urinary crystals बन जाते हैं, उसका जब फॉर्मेशन हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, तो उस डिजीज को हम कहते हैं गाउट, GOUT गाउट। What is the blood group of यूनिवर्सल प्रोवाइडर किसको कहते हैं, तो ये ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको यूनिवर्सल प्रोवाइडर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, डोनर कहा जाता है। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहा जाता है, तो AB को। व्हाट इज द कंडीशन ड्यू टू इंक्रीज इन RBC इन ब्लड, तो ये कौन सा कंडीशन है जिसके द्वारा RBC जो है, RBC ब्लड में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो पॉलीसाइथेमिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दो तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैन विथ एक्स क्रोमोसोम विल सी, जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा वो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस मेनली मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेल में क्या होता है ना कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर वो नहीं है तो रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज जो है वो फीमेल को नहीं होता है। EEG इज यूज टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब आपसे पूछा जाता है EEG का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोइंसेफेलाइटिस इंसेफ्लोग्राम, राइट, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको पता है कि ब्रेन का फंक्शन कैसा है, उसको उसके ग्राफ को देखने के लिए यूज किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज अ हार्ट बीट टेक्स, तो ये 0.8 सेकेंड्स। विच क्लास ऑफ ब्लड बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, तो ये आपको मैंने बताया AB। एंड 32 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन्स हेल्पफुल इन ब्लड प्योरिफिकेशन, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड प्योरिफिकेशन, तो विटामिन के आपको पता है ना क्लॉथिंग के लिए बहुत जरूरी है, क्लॉथिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन विटामिन के, A, C, E, B1 एंड B6 ये सारे के सारे विटामिन जो है ना ये ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए काफी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि BCG जो है ना वो इमिडिएटली आफ्टर बर्थ न्यू बॉर्न बेबीज को वैक्सीनेट किया जाता है, दिया जाता है। डिड द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, तो ये किया CN बर्नार्ड ने। वेसेक्टोनॉमी
of vasectomy of men is called vasectomy and sterilization of women is called, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टोनॉमी बोलते हैं। डायनासोर्स वेयर मेसोजोइक रेप्टाइल्स, ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा जा चुका है। एंड द मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट ऑफ एटीपी इज फ्रक्टोज। लैक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट्स टीयर्स, द फाइनल प्रोडक्ट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनल इज, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वो है माल्टोज। यूज इन मेकिंग डबल ब्रेड, डबल ब्रेड बनाने में क्या यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है यीस्ट। ये 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एंड द लार्जेस्ट यूनियन ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड इज the arthropoda. The largest bird in the world is the ostrich. The center of cellular and molecular biology is located at Hyderabad. Next 45 number question is, the study of population is called demography. For the first time in India, it is credited for successful transplantation of, अब ये जो आपका है, आपका ये आपसे जो पूछा जा रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, ये हाइडिया जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका किससे, ये रिलेटेड है आपका हर्ड से, राइट। ये रिलेटेड है आपका किससे, हर्ड से। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को इसके लिए दिया गया था क्रेडिट। द फादर ऑफ मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है, जोसेफ लिस्टर है। एंड द रेस्पिरेशन इन फिशेज, तो किसके द्वारा होता है रेस्पिरेशन, तो ये होता है गिल्स के थ्रू। फिश लीवर इज फुल ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स जो है ना, ये कौन सा माना जाता है, तो कॉड लिवर ऑयल, दैट इज फिश का जो ऑयल होता है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। ऑक्टोपस इज अ मृदु कवची, राइट। ये किस टाइप का जीव है, तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रोड्यूसेस फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से ये क्या होता है, फॉर्म होता है। अनरियल फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स एंड एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है क्या, एंटीबायोटिक्स। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम एंड अल्जाइमर्स डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज 55 नंबर क्वेश्चन। तो ब्रेन को अल्जाइमर डिजीज जो है ये इफेक्ट करता है। अल्जाइमर डिजीज में बेसिकली होता क्या है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ब्रेन वाला जो वीडियो है एंड कुछ बायोलॉजी के पार्ट्स हमने कवर किए हैं वहाँ पे। प्लांट ग्रो इन रॉक, तो उस टाइप के प्लांट को क्या बोलते हैं, जो रॉक्स पे ग्रो होते हैं, आपने देखा होगा, उस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं लिथोफाइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 56, ये कितनी बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, तो कंट्रोलिंग ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना किसका काम है, तो ये फंक्शन है किसका, हार्मोन्स का। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ एमाइड। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन एंजाइम, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या जरूरी होता है, तो ये जरूरी होता है पेप्सिन एंजाइम। हाउ टू कॉज मैक्सिमम डैमेज टू अ ट्री, तो इसके बार्क को आप अगर हटा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो आप मैक्सिमम डैमेज पहुंचा सकते हैं किसी भी ट्री को। ओनियन इज एडिबल पार्ट, तो ये इसका ओनियन का एडिबल पार्ट क्या है, तो ये क्या है, स्टीम। मेल मॉस्किटो जो है, आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा जान के कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही सिर्फ ब्लड आपका लेती है, ब्लड पीती हैं, लेकिन जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का जूस लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे स्टीम की जगह पे आपको रूट करना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टर्मरिक जो है ना, ये राइजोम फैमिली से बिलोंग करता है, राइजोम फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि रूट में काउंट अप कर सकते हैं, तो रूट से रिलेटेड है, राइट।
आपने देखा होगा कि जो टर्मरिक है और जिंजर है, उसमें अगर आप कच्चा हल्दी देखेंगे और जो जिंजर देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको उतना ऊपर से नहीं दिखता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिलीज्ड बाय द ओरिजिनल रोमो इन प्लांट इज कॉल्ड, तो ये ओस्मोसिस प्रक्रिया इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको जो हम लोग लेते हैं वो क्या कंटेन करता है, तो वो निकोटीन कंटेन करता है। एंड क्विनिन जो है ये बार्क किस ट्री के बार्क से प्राप्त होता है, तो ये सिंकोना ट्री के बार्क से प्राप्त होता है, जो किस डिजीज में हेल्पफुल होता है, मलेरिया में या टाइफाइड में, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सेलुलोज वॉल इज फाउंड इन विच टाइप, अगर आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सेलुलोज वॉल जो है ये एनिमल में पाया जाता है, एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, तो ये सेलुलोज वॉल जो है ये प्लांट सेल है। द रीजन फॉर द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स इज फ्रक्टोज, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जातु परागना, तो जातु परागना जो है ना ये पॉलिनेशन बाय जातुक, ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने रेलवे से लिया है। एंड करक्यूमिन इज सेपरेटेड फ्रॉम टर्मरिक, तो टर्मरिक से ये सेपरेट होता है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि टर्मरिक जो है ये राइजोम रूट है, रूट से बिलोंग करता है, रूट फैमिली से आता है, जिंजर फैमिली से ये बिलोंग करता है, राइट। द इमेज ऑन द रेटिना इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। रेटिना पे जो रियल इमेज बनता है वो क्या होता है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आईज वर्क्स लाइक कन्वेक्स लेंस, द कॉज ऑफ मायोपिया इज थिकनिंग ऑफ आईज लेंस एंड रिड्यूस्ड Fox distance. ये the cause of myopia is thickening of eyes lens and reduced Fox distance. The human skin color is formed by melanin. मेलानिन जो है वो मतलब जिसमें ज़्यादा होता है उसका कलर डार्क होता है और जिसमें कम प्रोड्यूस होता है उनका कलर लाइट होता है। हु कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल करता है। ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के भी आप बोल सकते हैं, या फिर डिफिशियंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपसे पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड sphygmomanometer. When nitrogenous waste accumulated in blood, which organ is not working, तो रेनल पार्ट जो है ना ये वर्क करना बंद कर देता है। रेनल पार्ट जब वर्क करना बंद कर देता है तो क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये ब्लड में फैलने लगता है। जाराविक 7 जो है ये आर्टिफिशियल हार्ट है और बाइल का कलर जो होता है ये येलो ग्रीन कलर होता है और एक अल्कलाइन फ्लूइड है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, स्टोर्ड इन द लीवर फॉर फ्यूचर, तो क्या स्टोर रहता है, विटामिन ए स्टोर रहता है। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। बाइल का पीएच भी आपसे पूछा जाता है तो ये 7.7 है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड mycology, the study of algae is called phycology, digestion of protein occurs in the small intestine. And 90 number question is, the final product in the digestion of starch in alimentary canal are maltose. The edible part of florist is inflorescence and formation. Next 92 number question है, formation of द सेल की खोज किसने की। आपको ये सेल नाम का कोई वर्ड होता है, इसकी खोज किसने की, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया है। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन इज, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज डीएनए, दैट इज डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, तो ये साइटोलॉजी कहते हैं।
Plants take nitrogen in the form of nitrate. DNA was discovered by Watson and Crick. यूनिट ऑफ डीएनए के यूनिट को क्या कहते हैं? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. एंड डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है. इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया? तो किसने किया? ये वेटिंग एंड विस्ट ने किया है. एंड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय पैनक्रियाटिक सेल. तो ये पैनक्रियाटिक की वजह से इंसुलिन जो है ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है. तो ये 100 क्वेश्चंस थे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे.